मालकिन, आप हमेशा मुझे रोकती क्यों हैं? क्या आपको मुझसे डर लगता है? सोनिया ने गंभीर आवाज़ में पूछा। नीलिमा ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, ये शायद डर ही है, लेकिन तुमसे नहीं, बल्कि उस एहसास से जो तुम्हारे साथ आता है। सोनिया मुस्कुराई और बोली, तो फिर डरिए मत। एहसास को रोकना आसान नहीं होता। नीलिमा का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। सोनिया के शब्दों में न जाने ऐसा क्या था जिसने उसकी अंदर की सारी दीवारें धीरे धीरे टूट रही थी। इसी बीच अचानक हवेली के पिछवाड़े से कोई अजीब सी आवाज़ आई। दोनों चौंक कर खामोश हो गई। ये कौन सी आवाज़ थी? नीलिमा ने फुसफुसाकर कहा। सोनिया ने खिड़की से झांका और धीमे स्वर में बोली, मालकिन, लगता है कोई अंदर आया है पीछे के दरवाजे से। अब कहानी शुरू करते हैं। नीलिमा अपने घर की बड़ी और प्रभावशाली मालकिन थी। उसका घर शहर में एक चर्चित हवेली जैसा था। वहाँ हर किसी की नज़रें हमेशा हवेली पर टिकी रहती थी। घर में नौकर चाकर थे। कामकाज के लिए कई लोग आते जाते थे। उन्हीं में से एक थी सोनिया, जो उम्र में कम थी, लेकिन उसकी चंचलता और आत्मविश्वास ने घर का माहौल हल्का फुल्का बना रखा था। सोनिया के हाव भाव में कुछ ऐसा था जो हर किसी को उसकी तरफ खींच लेता था। उसके बोलने का ढंग मजाकिया था, लेकिन उसमें हल्की सी नटखट रोमांटिक चमक भी थी। वह काम करते करते कभी गाना गुनगुना लेती, कभी अचानक से किसी पर टिप्पणी कर देती। घर के लोग उसकी इस आदत से आदी हो चुके थे, लेकिन नीलिमा के लिए यह सब धीरे धीरे जिज्ञासा और खिंचाव का कारण बनने लगा। एक दिन नीलिमा ने देखा कि सोनिया आंगन में बैठी है और वह हल्की हवा उसके चेहरे से बालों को उड़ा रही थी। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। नीलिमा ने पहली बार उसे थोड़ी देर तक गौर से देखा। उसके मन में कुछ अनकहा सा जगा। शाम को जब दोनों अकेले थे तो सोनिया ने अचानक हंसते हुए कहा, मालकिन, आप हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हैं? कभी कभी खुलकर मुस्कुरा भी लिया करिए। आपको देखकर तो लगता है जैसे कि आपसे बात करने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़े। नीलिमा हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, तुम मुझे देखकर इतना बेबाक कैसे बोल लेती हो? सोनिया ने पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि आप मुझे डरावनी नहीं लगती, आप मुझे अलग लगती हो। नीलिमा कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। सोनिया की बातों ने उसके भीतर एक हलचल पैदा कर दी, जिसे वह छुपाना चाह रही थी। मगर सोनिया की आंखों की गहराई और उसकी हंसी ने उस रात पहली बार नीलिमा के दिल की दीवारों को हिला दिया। अगले दिनों में सोनिया और नीलिमा की मुलाकातें ज़्यादा होने लगी। सोनिया कभी काम के बहाने नीलिमा के कमरे में चली जाती, कभी हंसी मजाक उसे छेड़ देती। नीलिमा जानती थी कि सोनिया के हाव भाव सामान्य नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे बांधे हुए था। धीरे धीरे यह रिश्ता एक अलग मोड़ लेने लगा। अब यह सिर्फ मालकिन और नौकरानी का रिश्ता नहीं रह गया था। यह दो औरतों के बीच एक अनकहा आकर्षण और भावनात्मक खिंचाव की शुरुआत थी। नीलिमा अपने दिल को समझाना चाहती थी, मगर हर बार सोनिया की मुस्कान और उसकी बातें और उसकी बेबाकपन उसके सारी कोशिशों को तोड़ देती। और सोनिया, वो तो जैसे खुद इस आग को और हवा दे रही थी। नीलिमा ने कभी सोचा नहीं था कि वह अपने ही घर में किसी से इस तरह का जुड़ाव महसूस करेगी, लेकिन सोनिया के आने के बाद मानो सब कुछ बदल गया। एक शाम हवेली के आंगन में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नौकर बाहर अपने अपने काम में लग चुके थे। सोनिया भीगी चुनरी संभालते हुए दौड़कर नीलिमा के कमरे में घुस आई। उसके कपड़े बारिश में गीले हो चुके थे। नीलिमा ने देखा तो एक पल के लिए ठिठक गई। सोनिया की चंचल हंसी और गीले कपड़ों से निकली खुशबू कमरे का माहौल बदल दे रही थी। ओहो मालकिन, आप तो बस किताबों में डूबी रहती हो। ज़रा बाहर आके ये बारिश का मज़ा लीजिए। देखिए कितना मज़ेदार मौसम है, सोनिया ने शरारती अंदाज में कहा। नीलिमा ने किताब बंद कर दी और हल्की सी मुस्कुरा दी। तुम्हें बारिश में भीगने का इतना शौक क्यों है? सोनिया पास आकर धीमे स्वर में बोली, क्योंकि बारिश में हर चीज़ ताज़ा और खूबसूरत लगती है, जैसे आप अभी हो। नीलिमा उसकी आंखों में देखती रह गई। सोनिया की बातें मजाक जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ आकर्षण छुपा था। नीलिमा के दिल में हल्की सी सनसनाहट दौड़ गई। वो हंसते हुए बोली, तुम्हें तो बस बातों में जादू करना आता है। सोनिया ने पलटकर कहा, जादू तो आपके अंदर है मालकिन, मैं तो बस आईना दिखाती हूँ। उसकी यह बात सुनकर नीलिमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन दिल में तूफान सा मच गया। वह खुद को रोकना चाह रही थी, मगर सोनिया के शब्द और उसका मासूम चेहरा उसे बार बार खींच ले रहा था। हवेली को रात